हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अर्जेंट एग्जाम के डेली करंट अफेयर के वीडियो में। आज है 5 जून 2021 और आज हम 5 जून 2021 से संबंधित सभी करंट अफेयर के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी हाल ही में सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में कौन टॉपर रहा है? नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में है जो केरल है, जो लगातार दूसरी बार टॉप पर रहा है। यह इंडेक्स है जो नीति आयोग जारी करता है और यह 17 मानकों पर आधारित है। यह इंडेक्स है जो 17 मानकों पर आधारित है। शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था, लैंगिक अनुपात, साफ सफाई आदि सभी व्यवस्थाओं को मिलाकर यह इंडेक्स जारी किया जाता है। यह इंडेक्स नीति आयोग हर वर्ष जारी करता है और इस वर्ष इसमें केरल टॉप पर रहा है और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ टॉप पर रहा है। और इसमें सबसे अंतिम स्थान रहा है बिहार का। सबसे अंतिम स्थान है बिहार का रहा है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में। और सबसे पहले स्थान पर रहा है केरल और दूसरे स्थान पर रहा है तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश है जो संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे हैं। यह सूचकांक नीति आयोग जारी करता है और यह 17 मानकों पर जारी करता है। नीति आयोग की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना है जो 1 जनवरी 2015 को हुई थी। यह योजना आयोग के स्थान पर लिया गया था। इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और इसके उपाध्यक्ष राजीव कुमार है और सीईओ है जो अमिताभ कांत है। उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार और सीईओ है जो अमिताभ कांत है। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? अभी अभी भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख बने हैं विवेक राम चौधरी। कौन बने हैं? विवेक राम चौधरी, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, यही भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख बने हैं। अब हम बात करते हैं भारतीय वायुसेना के बारे में। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है नभ स्परम दीप्तम। नभ स्परम दीप्तम भारतीय वायुसेना का प्रमुख वाक्य है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है और वायुसेना का मुख्यालय है नई दिल्ली में। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना को 7 कमांडों में बांटा गया है। भारतीय वायुसेना को कितने कमांडों में बांटा गया है? 7 कमांडों में बांटा गया है और इसके अभी उप प्रमुख बने हैं विवेक राम चौधरी और वायुसेना की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 किसे मिला है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 किसे मिला है? अगर विश्व के पुरस्कार पूछे जाते हैं भारतीय एग्जाम में तो इस पुरस्कार के पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। तो यह मिला है डेविड डायोब को, जो फ्रांसीसी लेखक है उन्हें यह अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि भूमि का डिजिटल सर्वेक्षण कौन सा राज्य करेगा? कृषि भूमि का डिजिटल सर्वेक्षण है जो तेलंगाना राज्य करेगा। कौन सा राज्य करेगा? तेलंगाना है। अब कृषि भूमि का डिजिटल सर्वेक्षण करेगा। तो तेलंगाना के बारे में बात करते हैं। तेलंगाना का गठन हुआ 2 जून 2014 को। तेलंगाना का गठन कब हुआ? 2 जून 2014 को। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन। तेलंगाना में विधानसभा की 119 और लोकसभा की 17 सीटें हैं। तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना का गठन हुआ था 2 जून 2014 को। इसमें विधानसभा की 119 और लोकसभा की 17 सीटें हैं और यहाँ पर विधान परिषद भी है। तेलंगाना की प्रमुख बाघ परियोजनाएं नागार्जुन सागर परियोजना, श्रीशैलम कोल टाइगर और अमराबाद टाइगर रिजर्व। तेलंगाना में बाघ परियोजनाओं में नागार्जुन सागर परियोजना, केवल टाइगर रिजर्व परियोजना, अमराबाद टाइगर रिजर्व परियोजना। और यहाँ पर प्रमुख बांध परियोजनाएं नागार्जुन सागर परियोजना ये कृष्ण नदी पर है और तुंगभद्रा परियोजना है जो तुंगभद्रा नदी पर है। और कृषि भूमि का डिजिटल सर्वेक्षण कौन करेगा? तेलंगाना करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी टाइम हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन टॉप पर रही? हाल ही में जारी टाइम हायर एजुकेशन रैंकिंग एशिया यूनिवर्सिटी में सिंघुआ यूनिवर्सिटी चीन की है जो टॉप पर रही। इसमें भारत की यूनिवर्सिटी IISc बेंगलुरु है जो 37वें स्थान पर रही और भारत में इसका स्थान प्रथम रहा। भारत में तो यह प्रथम स्थान पर रही परंतु एशिया में यह 37वें स्थान पर रही। और टॉप 2 से यूनिवर्सिटी में भारत की 18 यूनिवर्सिटी इस सूचकांक में शीर्ष पर रही और एशिया में शीर्ष पर रही चीन की यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
20 सूत्री कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में चला था? 20 सूत्री कार्यक्रम है जो 5वीं पंचवर्षीय योजना में चला था। किस योजना में चला था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम चला था। इस योजना की अवधि 1974 से 1978 थे और योजना अवधि से पहले समाप्त होने वाली यह पहली योजना थी जो योजना अवधि से पहले ही समाप्त हो गई थी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। और इस योजना में काम के बदले अनाज योजना शुरू की गई। काम के बदले अनाज योजना कब शुरू की गई? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। और 20 सूत्री कार्यक्रम भी 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साइकिल दिवस है जो 3 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 जून को मनाया जाता है। अब हम कुछ दिवस के बारे में बात करेंगे। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को। विश्व दुग्ध दिवस है जो 1 जून को मनाया जाता है। आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को। विश्व तंबाकू विरोधी दिवस है जो 31 मई को। और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को। विश्व नर्स दिवस 12 मई को। और विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस है तो 1 जून को मनाया जाता है। आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को मनाया जाता है। विश्व तंबाकू विरोधी दिवस 31 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है जो 11 मई को मनाया जाता है। और विश्व नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। और विश्व श्रमिक दिवस है जो 1 मई को मनाया जाता है। और विश्व साइकिल दिवस है जो 3 जून को मनाया जाता है। ये दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट दिवस है और इन्हें आप एक कॉपी में अलग से लिख लें और याद करें। राम राम साथियों, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना।